26 जनवरी 2024 की रात में 9:45 पर कुछ ऐसा हुआ कि देख कर दुनिया दंग रह गई। हुआ यूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों 700 साल पुरानी महबूब इलाही हज़रत सैयद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाज़िर हुए। इसमें हैरानी की बात इसलिए है कि ये उस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, ये उस देश के राष्ट्रपति हैं कि जिस देश के एक स्कूल के टीचर सैमुअल पैटी ने अक्टूबर 2020 में पैगंबर इस्लाम महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आपका कार्टून बनाकर आपकी शान में गुस्ताखी की, आपकी तौहीन की। इस वजह से उसी टीचर के एक स्टूडेंट ने, जो आशिक़ रसूल है, सच्चा मुसलमान है, उसने अपने टीचर का सर कलम कर दिया। इस बात से पूरे फ्रांस का माहौल ख़राब हो गया और बात तब बिगड़ी जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने उस गुस्ताखे रसूल जिसका कत्ल हुआ था उसकी हिमायत कर दी और साफ कह दिया कि फ्रांस में पैगंबर इस्लाम के कार्टून को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस बच्चे ने गुस्ताखे रसूल का कत्ल किया था उसके बारे में कहा कि ये एक इस्लामी आतंकवादी हमला है और फ्रांस में ऐसे इस्लाम की कोई जगह नहीं है। मगर यहाँ तक बात फ्रांस के अंदरूनी मामले की बात थी, मगर हद पार तब हुई जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये हुक्म जारी कर दिया कि फ्रांस में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं सब पर पैगंबर इस्लाम के कार्टून को दिखाया जाए और खुले तौर पर पैगंबर इस्लाम की तौहीन की जाए। फिर क्या था, पूरी दुनिया के मुसलमानों का खून खौल गया। दुनिया के हर एक शहर, हर एक गांव में तक फ्रांस के और इमैनुअल मैक्रों का विरोध शुरू हो गया। इन दोनों की मुखालिफत शुरू हो गई। मुस्लिम मुल्कों ने अपने मुल्क से फ्रांस के एम्बेसडर्स को बाहर निकाल दिया और यमन, कतर और दुनिया भर के मुसलमानों ने फ्रांस के सामान का बाइकाट कर दिया। और आज भी हमारे दिलों में इमैनुअल मैक्रों के लिए नफ़रत है। इतना सब हो जाने के बाद लगता है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अक्ल सलीम आ गई है। वो मैक्रों जो गुस्ताखे रसूल का गुरु घंटाल है, आज 3 साल के बाद आले नबी, खून नबी, औलाद रसूल, महबूब इलाही हज़रत सैयद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िर हुआ। मज़ार पर इमैनुअल मैक्रों ने चादर भी पेश की और गुलाब के फूल भी पेश किए और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मज़ार के ताल्लुक़ से दरगाह के बारे में बात भी की और आखिर में सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शान में मैक्रों ने लुत्फ़ होकर कव्वाली भी सुनी और खुद्दाम दरगाह ने दस्तारबंदी करके उसका इस्तक़बाल भी किया। अब मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि वो इंसान जो एक मुल्क का राष्ट्रपति है, उसने अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर अल्लाह के प्यारे रसूल की शान में गुस्ताखी की। आज देखिए उसी रसूल हाशमी के प्यारे बेटे के दर पर आकर ज़मीन पर बैठकर उसी रसूल खुदा के बेटे की शान में कव्वाली सुन रहा है, उसी रसूल खुदा के बेटे की शान में कसीदे सुन रहा है, वो भी ज़मीन पर बैठकर। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत है कि बड़े बड़े गुस्ताखों को भी अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब बंदों के कदमों में डाल के रख दिया है। अल्लाह से दुआ है कि इमैनुअल मैक्रों को सैयदना फ़ारूक आज़म के सदक़े तुफ़ैल से उसको अक़ल सलीम के साथ साथ हिदायत नसीब फरमा और नामूस रिसालत की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लामा इक़बाल ने फ़रमाया है कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मै को ताल्लुक़ नहीं मैं खाने से, और है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से।